Okay. Now we are doing question number 11. We are doing question number 11. Question number 11 I have written on the board. H of x is equal to minus x cube plus 2x square. To find the extreme values, first of all, we'll take the first derivative. Shahriyar Faisal. Okay. First of all, we'll find the first derivative. H dash x. It will become minus 3x square plus 4x. Minus 3x square plus 4x. This is the first derivative. Now the first derivative will be taken as 0. Let h dash x equal to 0. Because at the turning point, the rate of change, at first derivative is the rate of change of the function. So the first derivative is 0. It means the rate of change of the function is 0. So it means, therefore, minus 3x square plus 4x equal to 0. Solve them. X is common. So minus 3x plus 4 equal to 0. So there are two factors. Either x equal to 0, either the first factor equal to 0, first factor is x, second factor is this one. So either x equal to 0 or minus 3x plus 4 equal to 0. If x equal to 0, so x equal to 1 is the answer. One answer. Then minus 3x plus 4 equal to 0. So minus 3x equal to minus 4 and x equal to minus 4 upon minus 3. So minus is cancelled by minus. So we have the two values of x. One is 0. Therefore, x is equal to 0 and 4 upon 3. So there are two values of x. We will substitute both the values one by one and to get the answer. Then Muhammad Salman. Okay. Then Muzammil. Muzammil. Shahzeb.
2 बार। सर आपने मुझे क्लासिक क्यों रिमूव कर दिया था? किसको? तुम्हें? सर मुझे डबल जी है ना बेटा, 2 है ना। जब 2 थे तो एक को तो रिमूव करना है ना उसमें से। मोहम्मद उजैर। मोहम्मद उजैर। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। ओके। So we will find the first derivative, then x, the values of x are 2. There are 2 values of x. जब x की 2 वैल्यू हैं तो इसका मतलब हमें सेकंड डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे। पहले 0 पुट कर देंगे इसमें, फिर 4/3। So at x is equal to 0, h of x will become minus 0 cube plus 2 into 0 square। आंसर 0 आ गया। तो एट x इक्वल टू 0, h of x इक्वल टू 0। अच्छा, अब दूसरी वैल्यू निकाल देते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है? 4/3। एट x इज इक्वल टू 4/3, h of x will become minus 4/3 cube plus 2 into 4/3 square। इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 4/3 क्यूब क्या हो जाएगा? 4 4 16, 64/27 और प्लस 4/3 will be 16/9। 16/9 into 2 will be 32/9। इसका एलसीएम ले लें, 27 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 64 और प्लस 96। माइनस 64 प्लस 96 will become 32। 32/27। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई एच ऑफ एक्स की। एक एच ऑफ एक्स की 0 आई है और एक एच ऑफ एक्स की इस वैल्यू पर 32/27 आई है। अब इसमें से हमने डिसाइड करना है कौन सी मैक्सिमम है, कौन सी मिनिमम है। तो कौन सी मैक्सिमम है? बड़ी वाली ये
ये बड़ी है 32/27, ये छोटी है, तो ये मैक्सिमम होगी, ये मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम यहां हम लिख देंगे आंसर, मैक्सिमम कौन सी है? 32/27। 32/27 is the maximum value. इन दोनों में से एच ऑफ एक्स की हमने दो वैल्यू निकाली, एक 0 पर निकाली है, वो 0 आई है, और दूसरी 4/3 पर निकाली है, वो 32/27 आई है। तो इसमें से हमने डिसाइड करना है बड़ी कौन सी है, तो बड़ी 32/27 है, दैट विल बी द मैक्सिमम 32/27। और नेक्स्ट वाली जो 0 जो है वो मिनिमम हो जाएगी। तो एच ऑफ एक्स की यानी ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है, उनमें से एक मैक्सिमम होती है, एक मिनिमम होती है। ये जो टी की एक्स की या टी की जो भी वेरिएबल इसकी वैल्यू निकाली, ये मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है, और ना ही सेकंड डेरिवेटिव में ये पुट करने के बाद जो निकलती है वो मैक्सिमम या मिनिमम है। सो बोथ दोज आर नॉट द मैक्सिमम और मिनिमम। एक्चुअली दिस एच ऑफ एक्स वैल्यू जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम होंगी। एच ऑफ एक्स की वैल्यू जो होंगी वो मैक्सिमम और मिनिमम होंगी। ओके, चला पैसा सर आप मिड के सॉल्यूशंस कब तक शेयर करेंगे? जी। मिड के सॉल्यूशन अभी देखो बेटा, अभी टाइम नहीं है। सर फिर चेक कैसे कर रहे हैं सर, मार्क्स कम आए? कम है तो कमी है, जैसे हैं वैसे हैं, तो उसमें मैं को बढ़ा तो नहीं सकता। सोल्यूशन सर से कोई हमें बढ़ भी तो तो नहीं चेक जाएंगे, करना है। सोल्यूशन से सर कोई हो बढ़ तो सकता नहीं है कोई जाएंगे। मिस्टेक हुई हो। जी, मैंने दो दो दफा मैं चेक करता हूँ, मैं वैसे अपलोड करता ही नहीं हूँ। मैं दो बार बार चेक करता हूँ, उसके बाद अपलोड करता हूँ, इसीलिए मेरा लेट हो जाता है थोड़ा। अप अपडेटिंग जो है ना मार्क्स की, वो लेट हो जाती है, क्योंकि मैं दो मरतबा चेक करता हूँ। आते ही और सलाह फैसल मोहम्मद हसन अहमद। अम्मार रसूल। ओके, अम्मार रसूल। ओके, सो याद रखिए, इसमें इससे फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसको 0 रखेंगे, उसमें वैल्यू निकालेंगे एक्स की वेरिएबल की। अगर वो 1 आ रही है तो फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना लाजमी है, और सेकंड डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट करके हम आंसर निकालेंगे। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट दैट वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन विल बी मिनिमम एट दैट वैल्यू। अच्छा, वो मैक्सिमम या मिनिमम क्या होगी,
ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे वो एक्स की वैल्यू यहाँ वाली, तो वो पता चल जाएगा कि उसको हम लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू। और अगर दो वैल्यू आ रही है तो फिर सेकंड डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पहले एक वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में और उसका आंसर ले लेंगे, फिर दूसरी वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर ले लेंगे, जो उनमें से बड़ी होगी तो बड़ी वाली मैक्सिमम होगी और छोटी वाली मिनिमम होगी। तो याद रखें आप, तो ये आपने याद रखना है। अली मोहम्मद, ओके। अली कमाल, ओके। In this way we will do the question. Now the next question, question number 13. F of theta is equal to 3 theta square minus 4 theta cube. F of theta is equal to 3 theta square minus 4 theta cube. This is question number 13. This is question number 13. So first of all, we will take the first derivative. F dash theta is equal to 6 theta minus 12 theta square. Then take it 0. Let f dash theta equal to 0. Therefore, 6 theta minus 12 theta square equal to 0. Again इसमें 6 theta कॉमन आ जाएगा, inside will be 1 minus 2 theta equal to 0. टू फैक्टर्स बन गए, तो इसमें से हर फैक्टर को हम 0 ले लेंगे. लेट द फर्स्ट 6 theta equal to 0. Theta will become 0 upon 6 equal to 0. तो एक वैल्यू थीटा की 0 आ गई, दूसरी वैल्यू ले लेंगे.
ओके, ये हमारी एक वैल्यू आ गई, और 1 minus 2 theta equal to 0, 1 will be equal to 2 theta, and theta will be equal to 1 upon 2. ये दूसरी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई थीटा की। अभी हम इसमें 1/1 सेकंड डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, जब दो वैल्यू आ जाए तो 1/1 हम हर वैल्यू इसमें पुट करेंगे फंक्शन में और उसके आंसर ले लेंगे। एट थीटा इक्वल टू 0, f of theta will become 3 into 0 square minus 4 into 0 cube. The answer is 0. तो थीटा 0 पर f थीटा भी 0 आ गया। दूसरी वैल्यू 1/2 ले लेंगे, एट थीटा इक्वल टू 1/2, f of theta will become 3 into 1/2 square minus 4 into 1/2 cube. तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 into 1/4, so 3/4 minus 1/2 will be 1/8. 1/2 cube will be 1/8. 1/8 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आ जाएगा। 1/8 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2, so 3/4 minus 1/2, एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, तो 3 minus 2, the answer is 1/4. तो थीटा 0 रखने पर 0 आया और थीटा 1/2 रखने पर हमारे पास 1/4 आंसर आया। दो आंसर आ गए हमारे पास, 0 और 1/2। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? ये बड़ी वैल्यू है, तो मैक्सिमम विल बी 1/4। तो आंसर में हम लिख देंगे मैक्सिमम 1/4 और दूसरी वैल्यू मिनिमम है 0। बड़ी वैल्यू को मैक्सिमम लिख दिया और छोटी वैल्यू को हमने मिनिमम लिख दिया। बड़ी वैल्यू को मैक्सिमम और छोटी वैल्यू को मिनिमम। शहरियार असगर। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा या एक्सट्रीम वैल्यूज कहलाती हैं। मैक्सिमम मिनिमा भी इसको कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज कहलाती हैं। कभी एक एक्सट्रीम वैल्यू होती है, कभी दो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। एक एक्सट्रीम वैल्यूज होगी तो फिर हम उसका अगर एक एक्स थीटा की वैल्यू, थीटा का आंसर एक आ रहा है, दो आंसर नहीं आ रहे थीटा के, यहाँ दो आंसर आए 0 और 1/2। अगर एक आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ताकि हमें पता चले इस पर मैक्सिमम है या मिनिमम है। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो इसका मतलब फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट दैट वैल्यू, और फिर वो ओरिजिनल फंक्शन में पुट करके थीटा की वैल्यू हम लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू। एक ही थीटा की वैल्यू थी, एक ही दफा पुट करनी पड़ेगी एक ही वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो हम लिख देंगे मिनिमम वैल्यू, फंक्शन विल बी मिनिमम एट दैट वैल्यू। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? वो थीटा की वैल्यू फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो जो आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे मिनिमम वैल्यू। तो याद रखना है आपने कि अगर एक वैल्यू आए तो फिर सेकंड डेरिवेटिव लाजमी लेकर उसमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उस पर अगर नेगेटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव तो हम लिख देंगे फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट दैट वैल्यू, और वो फिर उसमें ओरिजिनल फंक्शन में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि मैक्सिमम वैल्यू निकल सके। ओरिजिनल फंक्शन में पुट करनी, जैसे यहाँ हमने ओरिजिनल फंक्शन में पुट की है वैल्यूज, उसी तरह ओरिजिनल फंक्शन में वो वैल्यू पुट करनी है
और उसको मैक्सिमम या मिनिमम कोई एक वैल्यू होगी, वो जब एक ही है तो उसमें से या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द सेकंड डेरिवेटिव, so that is the extreme values. उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सेकंड टॉपिक है हमारे पास टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। equations of the tangent and normal, equations of the tangent and normal. How to find the equation of the tangent and normal? तो y is equal to f of x हमें गिवन होगा tangents and normal। tangents and normals, tangent हम एक फंक्शन गिवन है f of x, सपोज ये इस किस्म का कोई फंक्शन है, इसका ये ग्राफ है, हमें किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है, तो कोई भी पॉइंट होगा यहाँ पर, सपोज हमने टेंजेंट बनाना है यहाँ पर, ये पॉइंट हमें गिवन होगा, ये पॉइंट हमें गिवन होगा, तभी हम उसका टेंजेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पर डिफरेंट होगा। ये टेंजेंट इज अ लाइन विच इज जस्ट टचिंग द कर्व एट दैट पॉइंट, विच इज जस्ट टचिंग द कर्व एट दैट पॉइंट, इस पर ये होगा। अगर यहाँ पर टेंजेंट निकालेंगे किसी और पॉइंट पर इसकी बजाय, तो यहाँ टेंजेंट ये होगा, डिफरेंट टेंजेंट है। किसी और पॉइंट पर निकालेंगे, हम यहाँ पर ले रहे हैं टेंजेंट इस पॉइंट पर, तो यहाँ टेंजेंट ये होगा। तो याद रखिए एट डिफरेंट पॉइंट टेंजेंट्स विल बी डिफरेंट। कर्व वही है हमारे पास, फंक्शन वही है, लेकिन उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट टेंजेंट्स होंगे, तो इसलिए हमें पॉइंट्स गिवन लाजमी है, बगैर पॉइंट के हम टेंजेंट नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले we will find the first derivative, dy upon dx निकाल लेंगे एट पॉइंट यहाँ गिवन है x1 y1। तो पहले हम dy upon dx निकाल लेंगे, ये हो जाएगा f dash x। we have to find dy upon dx of the function। अगर वो implicit फंक्शन है या एक्सप्लिसिट फंक्शन है, जो भी है, हमने dy upon dx निकालना है। ये आ जाएगा, इसमें t वगैरह नहीं होता, जब हम टेंजेंट और नॉर्मल की बात करें इसमें t वगैरह नहीं होता, क्योंकि ये तो कर्व है। तो y और x का y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है, या तो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा या फिर एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा, तो ये हो जाएगा। अब इसमें हम x की ये वैल्यू पुट कर देंगे, x1 और y1 जो भी है यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वो कहलाएगा स्लोप। m इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव में जो है हम x की जगह जो है ये x1 पुट कर देंगे, x की जगह ये कुछ इक्वेशन थी x वाली, तो उसमें x की जगह ये x1, और y1 अगर y भी है इसमें तो y1 भी पुट कर देंगे इसमें। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसमें y भी होगा, सिर्फ x ही नहीं होगा, y भी होगा, तो उसमें हम dy अपॉन dx निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये स्लोप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। अब हमने इक्वेशन बनानी होगी, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। This is the slope of the tangent. सर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एक बार बताएंगे प्लीज? ये क्या कह रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट प्लीज? टेंजेंट हम कोई भी फंक्शन है हमारे पास, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, उस डेरिवेटिव में ये जो पॉइंट गिवन होगा हमें ये भी दिया जाएगा, ये पॉइंट हम उसमें पुट कर देंगे x की जगह पर, तो वो कहलाएगा स्लोप। x की जगह पर ये पॉइंट x या y जो भी है, दोनों पॉइंट ये पुट कर देंगे। अगर इसमें x और y दोनों है, अगर ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो इसमें x और y दोनों होंगे, और अगर एक्सप्लिसिट है तो सिर्फ x होगा, तो वो रिप्लेस कर देना x और y, या सिर्फ x1 से और y1 से अगर y भी है, तो ये हमारे पास टेंजेंट कहलाएगा।
जब हमें टेंजेंट मालूम हो जाएगा तो हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास है स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्ट्रेट लाइन का फार्मूला अप्लाई करके हम इक्वेशन बना लेंगे। क्या हो जाएगी? y माइनस y1, यही y1 रखेंगे, इज इक्वल टू m, ये जो हमने स्लोप निकाला है m, ये स्लोप रख देंगे, इंटू x माइनस x1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस फॉर्म में ले आएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में हमने इसको सिंप्लीफाई करके ले आना है, एक तरफ सिर्फ y रह जाए, बाकी सब दूसरी तरफ चली जाए, तो ये कहलाएगी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कहलाएगी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सिर्फ m की वैल्यू चेंज होगी, बाकी वही होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ m था, जो भी m होगा यहाँ हम उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिखेंगे, -1 अपॉन m कर देंगे। यहाँ पर सपोज m की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, तो नॉर्मल में यहाँ तो 4 लिखेंगे, टेंजेंट में नॉर्मल में क्या हो जाएगा? -1 अपॉन 4, और बाकी x इंटू एक्स, x माइनस x1 एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ स्लोप चेंज होगा, सिर्फ स्लोप चेंज होगा, बाकी एज इट इज आ जाएगा। और इसको भी उसी फॉर्म में ले आएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, एक तरफ सिर्फ y रह जाए, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ चली जाए, एक तरफ सिर्फ y रह जाए, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ चली जाए, तो ये इक्वेशन ऑफ द स्लोप आ जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ द स्लोप हो जाएगा। तो इस तरह हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले हमने स्लोप मालूम करना होता है, डेरिवेटिव लेकर फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, उसका वो स्लोप आ जाएगा, और उसके बाद हम उससे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे x1 y1 की उसमें, तो वो स्लोप आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में x और y की वैल्यू चेंज कर देंगे x1 y1 से, तो वो m आ जाएगा, और जब m आ जाएगा तो इस इक्वेशन में रखकर हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बना लेंगे। So now we are doing exercise 3.6. Exercise 3.6, question number 45. In exercise 45 and 46, find the slope of the curve at the given point and find the equation of the tangent and the normal. So question number 45, हम पहले स्लोप निकालेंगे उस स्पेशल पॉइंट पर, जो पॉइंट हमें गिवन है, तो गिवन पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे, उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। 45 एक्सरसाइज 3.6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एट 2, 3। इस पॉइंट पर हमने इसका स्लोप निकालना है और इक्वेशन बनानी है टेंजेंट और नॉर्मल को। तो पहले अब इसका ये इम्प्लिसिट फंक्शंस है, ये इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, तो हमने इसमें dy अपॉन dx निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, तो एक्स स्क्वायर का 2x
इसमें u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u इंटू वी। तो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 1 into y plus the first function x into derivative of y dy upon dx, ये इसका मिडल वाले का होगा, माइनस वाई स्क्वायर सिंगल फंक्शन है, इसका होगा 2y dy अपॉन dx, 1 का डेरिवेटिव 0। ओपन कर ले इसको, 2x प्लस वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y dy अपॉन dx